Good evening, everyone. Welcome to our channel Fine Arts with Meetu and our group नवमीत पाठशाला। तो आज की हम लाइव क्लास शुरू कर रहे हैं और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, बाकी जो क्लासेस हैं वो आपको अपलोड कर दी गई हैं और जो आपकी नया टॉपिक है वो आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है। उसमें है हमारी संग्रिया गुफा। तो एक बार मुझे बता दो कि ऑडियो वीडियो क्लियर है आप सभी का, देन हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग कमेंट्स करके भी मुझे बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो। क्लियर है? ओके तो हम लोग चलते हैं संग्रिया गुफाओं की तरफ। यहाँ की स्थिति हम लोग देखेंगे कि कहाँ ये स्थित हैं और किसके टाइम पीरियड में यहाँ की जो गुफाएं हैं ये बनी हैं और किसके शासनकाल में ये गुफाएं बनी हैं। तो हम यहाँ के जो कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं वो हम लोग देख रहे हैं, वो देख पा रहे हैं हम लोग। तो प्लीज़ एक बार सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने भी लिंक शेयर नहीं किया है प्लीज़ एक बार लिंक शेयर कर दीजिए, तो जिससे हमारा टॉपिक शुरू हो सके। आई एम वेटिंग। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते कि यहाँ की जो गुफाओं के जो चित्र हमें देखने को जो मिल रहे हैं वो हम देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये कुछ पिक्चर्स हम लोगों को संग्रिया गुफाओं की प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो स्थिति है वो सभी लोगों को पता है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो हम लोग चलते हैं इनकी तरफ। तो सिगारिया, इसको सिगारिया गुफा भी कहते हैं। तो यहाँ की जो स्थिति की हम बात करें तो ये जो सिचुएटेड है ये है श्रीलंका में। और श्रीलंका की जो कैपिटल है कोलंबो। ठीक है, उसके उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व का मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है हमारा उससे 100 किलोमीटर जो दूर है वहाँ एक इनका डिस्ट्रिक्ट है मटाले। ठीक है, मटाले में सिंघरिया कस्बे के अंदर ये गुफाएं स्थित है। 600 फीट की ऊंची पहाड़ी है और पहाड़ी की जो फोटोग्राफ्स हैं हम देख चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे ये जो गुफाएं हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। ओके, तो हम लोग इनकी खोजकर्ता की बात करते कि ये खोज किसने की यहाँ की। तो इन गुफाओं की हम खोज देखते हैं तो खोज 1830 में, ठीक है, 1830 में इनकी खोज की है मेजर फोर्मस। ठीक है, मेजर फोर्मस के द्वारा सिंगरिया गुफाओं की खोज की है। तो इनका नाम सिंगरिया गुफाएं हम आगे भी देखेंगे। सिंगरिया गुफाओं से हमें समझ में आता है कि यहाँ का जो सिंहगिरी, ठीक है, सिंहगिरी या फिर इसका जो उपनाम बोला जाता है वो है, इसकी जो पर्वत की जो आकृति है वो है सोते हुए सिंह की मतलब भांति। ठीक है, सोते हुए शेर की भांति यहाँ का जो पर्वत है उसका हमको शेप मिलता है। तो वो हम लोग पिक्चर्स ऊपर देख चुके हैं, देन उसके बाद में भी आप स्क्रॉल करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि इसका जो निर्माण कार्य है वो किसके टाइम पीरियड में हुआ, इसका जो निर्माण है वो किसके टाइम पीरियड में हुआ। तो निर्माण की हम बात करते हैं कि 5वीं शताब्दी में धातुसेन, ठीक है, जो यहाँ के राजा रहे, धातुसेन के टाइम पीरियड में यहाँ ठीक है यहाँ का गुफाओं का निर्माण हुआ। और चित्रण कार्य जो इनके पुत्र रहे हैं कश्यप, ठीक है, ये धातुसेन के पुत्र रहे हैं कश्यप, इनके टाइम पीरियड में यहाँ के जो चित्र थे उनका निर्माण हुआ। ओके, तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ का जो अभी वर्तमान में ठीक है, यहाँ का जो वर्तमान में हम लोग इसकी स्थिति देखते हैं कि क्या है इसका। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा देख चुके हैं लेकिन हम कंटिन्यू अगर करते हैं तो ये जो गुफा है वो कोलंबो, वर्तमान नाम है इनका जयवर्धना कोटी। ठीक है, उससे 165 की दूरी पर उत्तर पूर्व जो मैं देख चुकी हूँ मटाला जिले में। ठीक है, वो जो शिलाखंड है, ठीक है, वो श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, तो वो जो मैंने बताया था मटाला जिला सिंगरिया जो कस्बा है उसके समीप। ठीक है, तो हम लोग यहाँ की स्थिति देख चुके हैं कि क्या है, कहाँ पे ये हमें प्राप्त होती है। उसके बाद में
इसलिए इन्हें सिंगरिया नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सिंगरिया नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ की जो बनी हुई है कि किसने ये चित्रकृतियाँ बनाई हैं, किसके टाइम पीरियड में ये बनी हैं। ठीक है, और यहाँ किसने यहाँ की प्रतिलिपियाँ तैयार की हैं, और इन यहाँ की जो खोज करता है वो किसने की है। ठीक है, तुमने खोजकर्ता की बात करें हम, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ हम लोग यहाँ की बात करें कि 1889 में मिस्टर मुर्मूर, ठीक है, मिस्टर मुर्मूर ने इनकी 21 प्रतिलिपियाँ तैयार की है। ठीक है, यहाँ 21 प्रतिलिपियाँ तैयार की हैं, और यहाँ ये प्रतिलिपियाँ पेस्टल और छापा माध्यम, ठीक है, पेस्टल और छापा माध्यम में तैयार की हुई हैं। तो इनमें से हम देखें कि 13 आकृतियाँ पेस्टल है, 8 आकृतियाँ एचिंग में बनी हुई हैं, और ये समस्त जो कृतियाँ हैं ये कोलंबो संग्रहालय में संग्रहित हैं। ठीक है, कोलंबो संग्रहालय में संग्रहित यहाँ की जो कृतियाँ हैं वो यहाँ मानी जाती है। तो इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो फैक्ट बनता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो है हमारा कि 83 में मिस्टर मुर्मू ने 21 प्रतिलिपियाँ तैयार की हैं, जिनमें से 13 पेस्टल में बनी हैं और 8 आकृतियाँ एचिंग में बनी हैं। ठीक है, पेस्टल और छापा माध्यम दोनों में तैयार हुई हैं। तो टोटल यहाँ की जो प्रतिलिपियाँ वो 21 है। इसमें से हम लोग बात करें आगे, तो ये रही हैं, ये जो गुफा है, ठीक है, ये रही है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ की गुफाएं, तो बौद्ध धर्म से हम लोग समझ पाएंगे कि जो सम्राट अशोक है, ठीक है, उनके जो पुत्र थे महेंद्र, और उनकी जो पुत्री थी संत मित्रा, ठीक है, संत मित्रा उनकी पुत्री थी। तो इन्हीं के द्वारा जो दक्षिण भारत का जो हिस्सा माना जाता है, दक्षिण देशों का जो हिस्सा माना जाता है, वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए इन लोगों को हुआ। ठीक है, तो महेंद्र को बोधि वृक्ष की शाखा लेकर अपनी पुत्री को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। ठीक है, किसने? मौर्य ने। ठीक है, सम्राट अशोक ने। तो भारत और श्रीलंका के मध्य इस तरीके से सांस्कृतिक आदान प्रदान हम लोगों के शुरू होते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ की जो ग्रंथावली रही है, क्या यहाँ रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री का पॉइंट है। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट है हमारे कश्यप। ठीक है, कश्यप के टाइम पे यहाँ की गुफाएं चित्रित रही हैं, और रूप कन्याएं, ठीक है, जिनका चित्रण हमें मिलता है। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल हम लोगों का आ जाता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। ठीक है, तो हम लोग बात करें कि यहाँ जो धातुसेन के दामाद ने अपनी माता को जिंदा जला डालने के प्रतिशोध में दोनों सालों के बीच में फूट डाली। ठीक है, मंगोलिया क्षमा रक्षा हेतु भारत की आड़ में भाग आया। कश्यप ने राजा को दीवार में चुनवा दिया। ठीक है, बाद में प्रायश्चित करने हेतु कश्यप ने, ठीक है, जो सिंगरिया की जो स्थान है वहाँ पे चला गया, और उसके बाद में राजप्रसाद बनवाए और गुफा खुदवाई। ठीक है, तो इसके कारण इन्हीं से यहाँ पता चलता है कि इन्हीं के शासनकाल में जो कश्यप था, जिन्होंने पश्चाताप में यहाँ स्थान पर आए, और उसके बाद में यहाँ की गुफाओं को खोदा और यहाँ का चित्रण कार्य करवाया। इन्हीं के टाइम पीरियड की बात है। अब आती है यहाँ की गुफाओं का टाइम पीरियड। तो जो सिंगरिया की गुफाएं हैं वो अजंता की गुफा संख्या 16 और 17 के समकालीन मानी जाती है। तो 17 और 16 का मोस्टली हम लोगों को जो टाइम पीरियड मिलता है वो 475 से 500 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ठीक है, तो हम ये भी मान सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ की शुरुआत हम लोग मान सकते कि थोड़ा सा लगभग 350, लेकिन एग्जैक्ट तो 16 और 17 का ये है। देन उसके बाद अगर हम सिंगरिया गुफाओं की बात करें तो ये थोड़ा सा समकालीन यहाँ माना जाएगा। सिंगरिया की जो स्थिति है गुफाओं की, वो 6 गुफाएं हैं मोस्टली। परंतु हम लोग बात करें कि यहाँ जो महत्वपूर्ण जो कक्ष हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण कक्ष की हम लोग बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण कक्ष की अगर हम लोग बात करें तो वो है हमारे 2 कक्ष, अंत्य कक्ष माने जाते हैं, ठीक है। तो उनमें है 21 रूपायनी और 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हुए हैं। 4 इनमें से इनका जो नाम दिया है वो दिया है विंसेंट स्मिथ ने, ए और बी, ठीक है। उनमें से ए जो गुफा है, ठीक है, ए में 4 नारियों के चित्र हैं, ठीक है, उनको मेघ कन्या कहा जाता है। इनमें जो 4 नारियों के चित्र हैं वो नारी जो है वो लंबी आकृति में है, ठीक है। जो 17 नारियों के जो चित्र हैं वो थोड़ी छोटी हैं। तो विंसेंट ने इन दोनों कक्षों का जो नाम दिया है वो ए और बी दिया है, ठीक है। इन रूपायणियों को जो कुलीन वर्ग था उनकी रानियां, उनकी महिलाएं माना गया। फिर हम यहाँ की बात करते हैं कि कितने जो दोनों कक्ष हैं ये कितने लंबे माने जाते हैं। तो जो कक्ष ए है उसकी जो लंबाई है वो 26.5 फीट है और बी की जो लंबाई है वो 41.5 फीट है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे गुफा नंबर 6 की। तो विशुद्धिगमन जो 5वीं शताब्दी में थे, ठीक है, उन्होंने बुद्ध घोष ने श्रीलंका के प्राचीन चित्रण स्थानों के बारे में बताया कि सबसे प्राचीन साक्ष्य जो श्रीलंका से हम लोग बात करें, श्रीलंका के जो प्राचीन स्थान है उनकी बात करें तो सबसे पहले जो था वो सिंगरिया गुफाओं से प्राप्त होता है, ठीक है। सिंगरिया गुफाओं से हमें यहाँ का जो साक्ष्य है वो प्राप्त होता है। देन उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ के चित्रों को संरक्षित कब किया गया, ठीक है। तो संरक्षित किया गया 1895 से 1805 तक। इन चित्रों को संरक्षण हेतु संरक्षण के काम में बताया गया कि इस टाइम पीरियड में इनको संरक्षित किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में चित्रों को मतलब पतली तार से इनको कवर किया गया, ठीक है। और 1967 में इन चित्रों का एक भाग गिर गया था, ठीक है। मतलब जो ये अंदरूनी जो बने हैं अंतःकक्ष, उनका चित्रों का कुछ भाग डैमेज हो चुका था। इनकी सुरक्षा के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया था, मतलब, ठीक है, कि यहाँ का अब हम लोग यहाँ का कुलीन। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि अगर सिंगरिया को यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को में शामिल किए जाने की बात करें तो वो हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज में 1982 में, ठीक है। 1982 में यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज में यहाँ सिंगरिया गुफाओं को रखा गया था। ये कुलीन महिला पुष्प हाथ में लेते हुए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं श्रीलंका का जो प्राचीन नाम है, ठीक है, प्राचीन जो नाम है उसकी बात हम लोग करें कि श्रीलंका का पुराना जो नाम हम लोग समझते हैं कि यहाँ किस किस नामों से जैसे हम लोगों को बाकी जगह देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ श्रीलंका की हम लोग बात कर रहे हैं तो श्रीलंका के प्राचीन बहुत सारे नाम हम लोग मान सकते हैं। ताम्रपर्ण, आम्रदीप, सिंघल, अमरदेव, ठीक है, ये श्रीलंका के प्राचीन नाम हैं। और कुछ कोलंबो, पोलनोसरोवा, अनुराधापुरी, कैंडी, ये यहाँ के सांस्कृतिक केंद्र माने जाते हैं। सांस्कृतिक केंद्र का मतलब है कि यहाँ कुछ धरोहर रही होंगी, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो ट्रेडिशन से जुड़ी हुई हैं, तो उनको हम लोग ये मुख्य यहाँ के केंद्र माने जाता है। सिंगरिया जो गुफाएं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है क्योंकि ये मौर्य काल से संबंधित हैं। अशोक ने यहाँ अपने पुत्र और पुत्री को यहाँ इस धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ के जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था। इटली के कला विशेषज्ञ डॉक्टर लुसियाने मेरेजी को
इसके रखरखाव हेतु रोम की सांस्कृतिक सुरक्षा संस्थान द्वारा नियुक्त किया गया। ठीक है, ये हैं जो विशेषज्ञ हैं, कला विशेषज्ञ, कला, तो ये हैं रोम से। ठीक है, तो यहाँ के जो चित्र थे, यहाँ की जो गुफा है, उनके संरक्षण के लिए इनको चुना गया। उसके बाद में यहाँ आता है जो पेंटिंग की विशेषताएं मानी जाती हैं, तो उनमें से हम लोग सबसे पहले कहेंगे बात कि यहाँ की जो पेंटिंग है वो गीली भित्ति से है, फ्रेस्को बूनो से। ठीक है, फ्रेस्को बूनो यहाँ का है टेम्परा। ठीक है, फ्रेस्को बूनो टेम्परा पद्धति में ये बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ की जो गुफा है उनका जो ब्लू कलर है वो प्रयोग में नहीं लिया गया है। ठीक है, यहाँ ब्लू कलर की मात्रा हमको देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ जो चित्रों की आकृति में आँख है, ठीक है, तो आँखों में अलग अलग रंगों द्वारा बनाई गई है। मतलब आँखें जो हैं वो इक्वल कलर से नहीं है कि हम लोगों को पता है कि आइज़ का जो ये मिड वाला पार्ट होगा ये थोड़ा डार्क होगा, डार्क ब्लैक से होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो अलग अलग कलर से बनाई गई हैं। ईवी हेवल ने इन गुफाओं की जो चित्रों की तुलना पाश्चात्य कलाकार हैं जो बोत्तिचेली, उनसे की है। ठीक है, बोत्तिचेली का जो कार्य था, तो यहाँ के जो चित्रों की जो तुलना की है वो ईवी हेवल ने बोत्तिचेली से की है। ठीक है, जो वेस्टर्न आर्टिस्ट है। उसके बाद में हम लोग बात करें यहाँ की, तो यहाँ जो आकृतियाँ हैं उनमें जो शरीर का निचला भाग है वो बादलों से ढका हुआ है। आपने अभी देखा जो कुलीन महिला हैं वो जो दिखाई दे रही हैं, तो उनका जो पूरा फिगर है, ठीक है, वो बादलों में छिपा हुआ है। सिर्फ उनका जो फेस से और यहाँ तक हम पोर्ट्रेट वाला पार्ट बोलेंगे, ठीक है, पोर्ट्रेट से थोड़ा नीचे, तो वो हमको दिखाई देता है। उसके बाद में यहाँ जो चित्र है वो फूल का थाल लिए है। ठीक है, हमने देखा अभी उस स्त्री ने फूल हाथ में लिया हुआ था। कुलीन महिला जो उच्च वर्ग में है वो पीले और नारंगी रंग से दिखाई गई है। ये जो कलर है ये थोड़े वैभव का प्रतीक माना जाता है। पीला और नारंगी वैभव का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इन कलर्स का यहाँ फोम में यूज़ किया गया है, क्योंकि उन्हें कुलीन वर्ग में दिखाना चाहते हैं वहाँ के जो चित्रकार हैं जो। ठीक है, उसके बाद दासियों को गहरे हरे रंग से दिखाया गया है। ठीक है, हरे रंग से दिखाया गया है। यहाँ की जो दासियाँ थी, थोड़ा जो निम्न वर्ग है, उसको हरे रंग से चित्रित किया गया। अब यहाँ का संरक्षण की बात करें कि जो यहाँ की जो प्रतिलिपियाँ जो मिली हैं, ठीक है, वो उनकी अगर हम बात करें तो वो है कोलंबो संग्रहालय में रखी हुई है। भित्ति चित्रण से हैं, हम लोग बात कर चुके हैं। फ्रेस्को बोनो यहाँ का है। ठीक है, फ्रेस्को बोनो यहाँ की जो चित्रण शैली है वो है। ठीक है, माध्यम जो है, और नीले रंग का यूज़ नहीं हुआ है, लाल, काला, सफ़ेद, हरा यूज़ हुआ है। टेम्परा रंग का यूज़ हुआ है। ठीक है, और आँखों की पुतलियाँ अलग अलग रंग से, कहीं काला, कहीं हरा, कहीं, ठीक है, कहीं पीला, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ का जो बात करें हम लोग कलर कॉम्बिनेशन की, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो चित्रों को दिखाया गया है वो अधिकतर हम लोगों को कुलीन महिलाओं को, मतलब कुलीन वर्ग को थोड़ा सा राज्य जो होता है राज्य वैभव, उनको दिखाया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ की गुफाओं की बात करें तो ये जो हम लोगों को आकृति देखने को मिलती है, ये सोया हुआ शेर की तरह मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए इन गुफाओं का जो नामकरण मिला है वो सिंगरिया गुफा मिला है। ठीक है, तो इसके जो फैक्ट्स थे हम लोग देख चुके हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो को। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।